अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है हम उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको एक लिंक दी गई थी, उस लिंक पर आपको जाना था और फिर वो लिंक ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने ये जो सेक्शन ओपन होता है, इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम फिर स्कूल लिखना है ना। स्कूल के बाद में यहाँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और लास्ट में प्लेस में जो है ये मैंने लिखा और इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। एक सेक्शन फिल करने के बाद दूसरे सेक्शन में हमारे सामने क्वेश्चंस ओपन होते हैं। हमारे अभी जो है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये टेस्ट है। यहाँ से जो है सवाल शुरू हो रहे हैं। ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए, पहला सवाल है। तो यहाँ देखिए क्या ग्रोह से गैर मुताल्लिक क्या दिया गया है। तो शजर, अशजार, फर्द, अफराद, दौलत, दौल, मर्ज, अमराज। तो यहाँ जमा, वाहिद जमा वाले अल्फाज दिए हुए, जोड़ियाँ दी हुई है। इसमें क्या करना है हमको, शजर, अशजार, तो ये एक रूल पर फीड बैठने वाले जोड़ियाँ दी हुई है। फर्द, अफराद, मर्ज, अमराज, यानी जिसके ऐसे तीन उर्फी अल्फाज के जिसकी जब जमा की जाती है तो पहले पर और चौथे पर अलीफ आ जाता है। शजर का हो जाता है अशजार, फर्द का हो जाता है अफराद। ठीक है, तो इस तरह से तो ये तीनों जो है एक ही इसमें आते हैं और ये अलग हो जाता है, इसलिए जो है ये गलत नहीं है लेकिन ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। अनार, आम, सीताफल, अमरूद। तो अमरूद में भी कई बीज होते हैं, सीताफल में कई बीज होते हैं, अनार में भी कई बीज होते हैं, लेकिन आम में कई ज्यादा बीज नहीं होते बल्कि एक ही बीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा, ये आपने बताना है। तो देखो यहाँ 356, 467, 578 क्या सीक्वेंस उसमें दिखाई दे रही है, ये आपने देखना है। तो इसमें क्या सीक्वेंस है, तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, फिर इधर जो है 6 से 7, 7 से 8, एक एक हिस्सा आगे बढ़ रहा है। इसमें जो है 111 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, कितने कितने का इजाफा हो रहा है, तो फिर 5 की जगह 6, 7 की जगह 8 और 8 की जगह 9, यानी 689 ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा, हमको ये बताना है। तो यहां देखिए किस तरह से गौर करना है, सवालिया निशान पर कौन सा आएगा। 6, ये 6 है तो 6, 8, 10, 12, 2 का इजाफा हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है यहां पर, लेकिन यहां क्या हो रहा है, 5, 9, 13, 5 और 5 में 4 मिलाए तो +4, 9 हो गया, फिर +4, 13 हो गया, फिर +4 क्या आएगा, तो 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 17। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां सवाल है। दर्ज झेल सवालों में मौजूदा शक्लें आईने में किस तरह दिखाई देगी, दी गई शक्लों में पहचानिए। तो ये जो शक्ल है इसको आईने में ये कैसे दिखेगी, ये हमको पहचानना है। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या है कि जब हम आईने में देखते हैं तो साइड तब्दील हो जाती है, लेफ्ट राइट में चला जाता है, राइट लेफ्ट में चला जाता है। तो अब देखो यहाँ पर जो प्लस है, ये प्लस का सिंबल राइट में है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ राइट में है तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ये जो सर्कल है ये राइट में है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ राइट में है तो ये भी रॉन्ग है। अब क्या बचे, 2 ऑप्शन बचे। क्या बचे, 2 ऑप्शन बचे, इनमें से हमको पहचानना है। तो यहाँ देखो मुसल्लस और जो एल है, तो एल पलटेगा तो वो आईने में ऐसे दिखेगा। यहाँ कैसा दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। बच गया क्या, तो ये बच गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। इस तरह आपने उसको पहचानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
अगर सवालिया शक्ल को पानी के सतह पर खड़ी हालत में रखे तो पानी में इसका किस तरह बनेगा तलाश कीजिए। इस शक्ल को पानी में देखने पर कैसे दिखाई देगी। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताया था कि पानी में देखने पर शक्ल जो है जो का तू दिखती है उल्टी दिखती है, उसकी साइड तब्दील नहीं होती। यानी ये जो सर्कल है यहाँ पर ये राइट साइड में है, ठीक है, तो वो पानी में देखने पर भी राइट साइड में ही दिखाई देगा। ये जो ओपन हिस्सा है इसका ये लेफ्ट साइड में है, तो ये पानी में देखने पर भी लेफ्ट साइड में ही दिखे। इसमें वो सर्कल गायब हो गया इसलिए गलत। सर्कल जो है बंद हिस्से में है, यहाँ ओपन हिस्से में आ गया इसलिए ये भी गलत है। यहाँ भी ओपन हिस्से में आ गया इसलिए वो गलत है, क्योंकि यहाँ वो दो लकीरों से घिरा हुआ है ना, बंद हिस्से में है ना, तो यहाँ जो है ये एक बचा, इसका मतलब यही सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने पहचानना है कि सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा। इस 7वें सवाल को देखिए, दर्ज झेल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब है, इस तरतीब को पहचान कर सवालिया निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी। एक लकीर है, ये 2 लाइन से बना, ये 3 लाइन से, ये 4 लाइन से, तो फिर कौन सा आएगा, तो वो आएगा 5 लाइन से बनने वाली शक्ल, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। इसको देखिए कि इसका क्या ग्रुप बन रहा है और इसमें शामिल ना होने वाला अदद कौन सा हो सकता है। तो ये 51 है, ये 3 से तकसीम हो जाता है, 3 की एक तकसीम पजीरी की कसौटी में आता है। 5 और 1 6 बनता है, 6 और 3 9 बन रहा है, ये भी 3 से तकसीम हो जाएगा। 8 9 17 होगा, ये 3 से तकसीम नहीं होगा। 7 2 9 होगा, ये भी 3 से तकसीम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दी हुई अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रोह आएगा। तो यहां इस सवाल को देखिए, कौन सा ग्रोह आएगा, तो ये किस तरतीब में आगे बढ़ रही है ये शक्लें, इस पर गौर करना है। अब यहां जो है ये आधा जो सर्कल है ये यहां आखिरी में था, वो आ गया पहले। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा तो पहले आ गया। फिर यहां जो है ये मुसल्लस है, ये एक स्टेप बढ़ा तो वो पहले नंबर पर इधर की तरफ आ गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो दायरा है ये एक स्टेप बढ़ेगा तो इधर पहले की तरफ आ जाएगा, यानी पहले नंबर पे दायरा कहाँ है, तो ये 3 जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एक स्टेप में बढ़ रहे हैं तो आखिरी वाली शक्ल पहले में आ जा रही है, आखिरी वाली शक्ल पहले नंबर पे आ जा रही है। इस तरह जो है सही आंसर पर हम लोग पहुंच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। इसको देखिए, सवालिया निशान की जगह आने वाले अदद का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या आएगा यहाँ पर, इसको देखिए, ये यहाँ जो इस तरह के बॉक्स दिए जाते हैं इसमें ये चीज समझना पड़ती है कि कौन सा जो है तरीका वहां पर अप्लाई हो रहा है। अगर बीच में जो है सवालिया निशान दे रहा है इस तरह के बॉक्स बने हुए रहने पर, तो समझना है कि इन दोनों अददों पर कोई अमल हो रहा है जिसके नतीजे में बीच वाला अदद आ रहा है। इन दोनों अददों पर कोई अमल हो रहा है जिसके नतीजे में बीच वाला अदद आ रहा है। तो 5 के 30 तकसीम 2 15, 7 8 56 तकसीम 2 28, तो 6 9 54 तकसीम 2 कितना आएगा, तो वो आएगा 27। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह इस पर गौर करना है आपने। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर है। 1 फरवरी 2016 को पीर था, तो उस महीने में 5 मरतबा कौन सा दिन आएगा। ये बात मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी 2016 यानी लीप ईयर है, तो 29 का जो है महीना रहेगा। 29 का महीना होता है तो 1 तारीख वाला दिन जो है 5 मरतबा आता है। जो दिन 1 तारीख को होता है वो 5 मरतबा आता है। ठीक है, 30 वाले महीने में 1 और 2 को जो दिन होता है वो 5 मरतबा आते हैं, और 31 वाले महीने में 1 2 3 तारीख को जो दिन होते हैं वो 5 मरतबा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 फरवरी को जो दिन है वही जो है 5 मरतबा आएगा, यानी पीर था तो यहाँ भी 5 मरतबा आएगा। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पहले रुकन का जो ताल्लुक दूसरे रुकन से है वही ताल्लुक तीसरे रुकन से चौथे रुकन का है, तो सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएगी। इधर देखिए आप, तो यहाँ देखिए इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है। तो यहाँ 1 है तो उसका डबल, यहाँ 3 है तो ये उसका डबल, 3 का 6, 2 है तो उसका डबल 4,
4 है तो उसका डबल 8, इस तरह से दिया है। तो अब इसका हाफ लेंगे हम, उसके बाद वाली शक्ल देख रहे हैं ना, तो 6 का हाफ 3, इस तरह से कर लेते हैं, 10 का हाफ 5, 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 3 5 2 4, 3 5 2 4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है, जैसे ही आप ताल्लुक समझ जाते हैं सही आंसर आपके सामने आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। इसको देखिए, पूछे गए सवालात में पहले रुकने से दूसरे रुकने का जो ताल्लुक है बिल्कुल उसी तरह तीसरे चौथे का, यानी 5 का मक्कब 125 है ना, 5 की कुवत 3, 125 तो 9 की कुवत 3 कितना होगा, 729 आएगा। कितना आएगा, 729। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब होगा। दिए गए सवाल में पहले और दूसरे रुकने में जो ताल्लुक है बिल्कुल उसी तरह, पहले कुतुबनुमा का समत है, कुतुबनुमा का क्या है, समत है, तो घड़ी कुतुबनुमा समत बताने के काम आता है, तो घड़ी किस काम आती है, तो घड़ी जो है वक्त बताने के काम आती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। अगर सवालिया शक्ल को पानी की सतह पर खड़ी हालत में रखे तो पानी में उसका अक्स कैसे दिखाई देगा। तो हमको देखो ये सवालिया शक्ल है और उसका पानी में अक्स देखना है। मैंने आपको बताया था पानी में अक्स देखने पर साइड चेंज नहीं होती है, उल्टी शक्ल हो जाएंगे लेकिन साइड चेंज नहीं होगी। तो हम इसको देखो, ये मेरी राइट साइड में है, एरोस के जो जा रहे हैं वो राइट साइड में ही रहेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया इसलिए गलत। यहाँ जैसे के वैसे है, सेम रहेगी कि शक्ल नहीं रहेगी, उल्टी होगी। यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया इसलिए गलत, ये सही है ना, ये क्या है, सही है। तो आपने इस चीज को देखना है कि ये किस तरह से बनती है। बहुत इजी तरीका है, पानी में देखते वक्त साइड चेंज नहीं होती है, आईने में देखते हैं तो साइड चेंज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। इसको देखिए, इन आदत को चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियानी अदद कौन सा आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है 103, उससे बड़ा क्या है 131 और उससे बड़ा 301। ठीक है, 5 अदद है तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वही जो है सही, वही दरमियान में आएगा, चाहे चढ़ती तरतीब में लिखो या उतरती तरतीब में लिखो। ठीक है, तो क्या आएगा फिर हमारा जवाब 301 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, चढ़ती तरतीब में भी लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। दर्जे बाला अंग्रेजी हुरूफ तहजी को उल्टी तरतीब में लिखे तो दाएं जानिब से 90वां हर्फ कौन सा आएगा। दाएं जानिब से 90वां हर्फ उल्टा लिखोगे तो तब भी ऐसे ही शुरू होगा, तो इसका मतलब हम सीधे उसको 90 पे चले जाते, तो 5 और 4 9 पे कौन सा आ रहा है, आए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। बेनून सीन लाम अलीफ ते वाव दर्जे बाला हुरूफ से एक शहर का नाम बनाकर बताइए दरमियानी हर्फ कौन सा होगा। तो इससे अस्तंबुल बनता है और अस्तंबुल में जो है नून दरमियानी हर्फ होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। दर्जे झेल अददी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए, कौन सा गलत रुकन है, इसका तरीका क्या है आपने देखना है। तो इसको समझना पड़ता है किस हिसाब से ये रखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 3 की कुवत 2 जमा 2 यानी 9 जमा 2 11। ठीक है, 11। 5 की कुवत 2 जमा 2 27, 25 जमा 2 27। 7 की कुवत 2 जमा 2 49 और 2 51। 9 की कुवत 2 जमा 2 कितना हो गया 81 और 2 83। 11 की कुवत 2 जमा 2 आना चाहिए था यहाँ, तो 11 की कुवत 2 121 होता है, 123 आना चाहिए था, यहाँ 102, इसका मतलब ये अलग है। ठीक है, ये बराबर है 13 की कुवत 2 जमा 2, 13 की कुवत 2 169 और ये +2 171। और ऑप्शन कौन सा गलत आ रहा है फिर 102 है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है अलग है। इसको देखो नेक्स्ट, आपके मदरसे से घर जाते हुए रास्ता पार करते वक्त एक बुजुर्ग दिखाई दिए तो आप क्या करेंगे, वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करने में मदद करोगे, उनकी परेशानी देखकर हंसेंगे, कुछ करने का आपको ख्याल भी पैदा ना होगा। तो क्या करेंगे हमको क्या करना है, उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करने में मदद करना है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस जुदूल की मदद से इन अलामतों से कौन सा लफ्ज बनेगा।
तो ये नफ़ी की अलामत मतलब सीन, और ये बॉक्स बोले तो काफ, और ये अलामत बोले तो रे, और ये सीन। इसका मतलब ये है सर्कस, है ना। सर्कस क्या बन रहा है? सर्कस बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। अगर 4 के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है और 3 के लिए मुसल्लस और 5 के लिए मुरब्बा हो, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो 4 के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो 2 मरतबा, वो देख लो कहाँ पर आ रहा है 2 मरतबा। तो यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, 2 कट हो गए। अब ये 2 बचे। फिर उसके बाद क्या है? 3 है। तो 3 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? मुसल्लस। तो मुसल्लस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। यहाँ आया क्या? इसका मतलब ये भी कट, ये जवाब सही है। ठीक है, तो इस तरह भी हम आंसर तक पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। एक इशाराती जुबान में 4 को 16, 6 को 36, 7 को 49, यानी मुरब्बा ले रहे हैं ना। 4 का मुरब्बा 16, 6 का 36, 7 का 49, तो 3 का कितना आएगा? 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। दिए हुए आदात के ग्रोह से मुताबिकत रखने वाला रुकन मुतबादिलात से मुंतखब कीजिए। 36, 49, 16, 81, ये सब मुरब्बे है, स्क्वायर है ना। 6 का 36, 7 का 49, 4 का 16, 8 9 का 81, तो यहाँ कौन सा मुरब्बा है? तो वो 64 है, 8 का 64, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। सना के बाएं जानिब 17 तालिबात और दाएं जानिब 9 तालिबात खड़ी, इसी कतार में दरमियान में खड़ी हुई अदीना का नंबर कितना होगा? सना के बाएं जानिब 17, ये सना खड़ी है, ठीक है। उसके बाएं जानिब जो है कितने खड़े हैं? 17, और दाएं जानिब 9। 9 और 17 कितने हो गए? तो वो हो गए 26 और एक सना मिलाकर 27। कितने हो गए? 27। तो दरमियान में खड़ी हुई अदीना का कितना नंबर आएगा? 14वां नंबर आएगा। क्यों? 13 एक तरफ, 13 एक तरफ, है ना। 13 13 26 और ये एक 27, यानी 14वां नंबर उसका होगा। ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, सवाल के शुरू में 3 लफ्ज दिए हुए हैं, उनकी खुसूसियात हैं, उसकी वजह से उनका ग्रोह बनता है। अगर ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला एक अदद रुकन दिए हुए मुतबादिला से तलाश कीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुलफाए राशिदीन के नाम हैं। तो इनमें से कौन है और खुलफाए राशिदीन में शामिल? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको देखिए, सवालिया निशान की जगह आने वाला मुतबादिल मालूम कीजिए। तो सवालिया निशान की जगह आने वाला मुतबादिल कौन सा है? कैसे पहचानेंगे? जब इस तरह का सर्कल दिया जाए ना और नंबर दिया जाए, तो इनकी इस तरह से आमने सामने की अदद पर कुछ अमल करना होता है। जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम जो भी आप करेंगे वो देखना है। तो 8 और 4 12, 7 5 12, 6 6 12, तो 9 और कितने 12 होंगे? तो 9 और 3 12 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। अगर ऊँट को हाथी, हाथी को चीता और चीता को शेर और शेर को जिराफ कहा जाए, तो इस बिना पर कौमी जानवर कौन सा होगा? कौमी जानवर कौन सा है? चीता है, इस वजह से चीता को क्या कहा गया? शेर। तो शेर ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है कौमी जानवर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए हुए वेन खाके का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब मुतबादिलात से मुंतखब कीजिए। मुसल्लस और दायरे में मुश्तरक हर्फ कौन सा है? तो मुसल्लस और दायरे में मुश्तरक हर्फ कौन सा है? तो वो है, ये देखो, ये मुसल्लस में भी है और दायरे में भी है, डी, है ना। क्या है? डी। तो डी कितने नंबर पर है? ऑप्शन नंबर 2। इसको देखिए, सवाल में रुकन का दूसरे रुकन से और तीसरे का चौथे से जो ताल्लुक है वो पहचानना है। 24 42 हो जा रहा है, तो 57 कितना हो जाएगा? तो इसको फौरन समझना है कि इन दोनों में क्या ताल्लुक है। तो ये उल्टा हो जा रहा है, 24 का 42 हो जा रहा है, तो 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, 7 5 यानी 75। 75 बोले तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। ज़ैल की शक्ल मुसल्लस की कुल तादाद बताइए। तो कितनी है? इसका तरीका मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5, सबकी जमा कर लेना है। 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तरीके से हमने करना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। 4 मार्च को जुमा हो तो उसी महीने में कौन से दिन 5 मरतबा आएंगे? मैंने आपसे कहा था कि 31 दिन वाले महीने में जो 1 2 3 तारीख के जो दिन होते हैं वो 5 5 मरतबा आते हैं।
तो जुमा 4 मार्च को जुमा है और मार्च जो है 31 दिनों वाला महीना है, ठीक है। तो फिर उससे पहले वाले 3 दिन यानी जुमेरात, बुध और मंगल, है ना, ये कितनी मर्तबा आएंगे? 5 मर्तबा आएंगे। ऑप्शन नंबर 2। दिए गए अदादी सिलसिले में हिंसों के मुकाम को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो कितने मुफर्रद आदाद तैयार होंगे? तो इसको देखो, 16 है तो ये 61 हो जाएगा, ये 70 है तो 7 हो जाएगा, 53 है तो ये 35 हो जाएगा, ये 98 होगा, ये 53 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, 19 बनेगा, ये जो है 74 बनेगा और ये 23 बन जाएगा। अब इसमें से देखो कौन कौन से मुफर्रद आदाद 1, 2, 3, 4 और 5, कितने मुफर्रद आदाद है? 5 मुफर्रद आदाद है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कितने मुफर्रद आदाद बने? 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। इसको देखिए, दर्ज झेल अदादी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। गलत रुकन पहचानना है, 85 में से कितने कम हो रहे? तो 79 आ रहा है, 6 माइनस हो रहे, नफी 6, फिर नफी 3, नफी 6, नफी 6, नफी 3, नफी 6, नफी 3 वाला तरीका है। नफी 3 आना चाहिए, फिर नफी 6, नफी 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए था? 67, फिर नफी 6 करें तो क्या आ रहा है? 61। इसका मतलब यहाँ ये 68 गलत है, वहाँ 67 आना चाहिए था। अदादी सिलसिले में गलत रुकन पहचानने का है, तो कौन सा आया? 68, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। बाजू में दी हुई घड़ी में मिनट की सुई किस समत में है? मिनट की सुई यहाँ है, यानी वो जुनूब, कौन सी सिमत है ये? जुनूब, और ये मशरिक, यानी जुनूब मशरिक की समत है ना। कौन सी समत है? जुनूब मशरिक, ये मशरिक है और ये जुनूब है, ठीक है। तो कौन सी सिमत कहलाएगी? ये जुनूब मशरिक कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, दर्ज झेल में गैर मौजू शक्ल पहचानी है। तो शक्ल पहचानने का तरीका क्या है? कोई भी एक चीज ले लीजिए पहले, तो हम जो उसके बाल देख रहे हैं तो सबके सेम है, थोड़ा सा फर्क है वो यहाँ पर है, ये सीधे सीधे बाल है उसके, बाकी तीनों जगह सेम है। और इसके कान पर अगर गौर करें तो कान में जो उसका हिस्सा है यहाँ अलग होगा, इसलिए ये शक्ल गलत होगी, बाकी सब एक जैसी। गैर मौजू शक्ल कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई भी एक चीज, 2 चीज लेना है इसमें से और उसकी बिना पर चेक करना है। दर्ज झेल अदादी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। तो इसमें क्या गलत रुकन है? 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का 9, 4 का 16 आना चाहिए, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो क्या है? 15। गलत रुकन कौन सा हो गया? तो गलत रुकन 15 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दूसरे रुकन का तीसरे रुकन का चौथे से क्या ताल्लुक है? तो समाई के लिए जो है लीटर की इकाई इस्तेमाल होती है, तो कमियत के लिए क्या इस्तेमाल होती है? ग्राम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, 7 साल कबल फिरदौस, हाँ, यहां से जो सवालात हैं ये मैंने पुराने स्कॉलरशिप के पेपरों में से लिया हूं। यहां से पूरे 12 सवाल ऐसे हैं 24 मार्क्स के लिए, जो पिछले जो स्कॉलरशिप के पेपर आए थे उन्हीं में से मैंने इसमें डाला हो। तो इसको देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। 7 साल कबल फिरदौस, सादिया और कौसर, इनकी उम्र का मजमुआ 45 साल था। 3 लोग हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों की उम्र का मजमुआ कितना था? 45। 7 साल पहले, तो 7 साल बाद यानी आज कितनी रहेगी उनकी उम्र? तो प्लस 21 कर दो, 7 या 21, 3 लोग हैं ना, तो तीनों 7 साल बढ़ेंगे, तो 21 बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे? 66। कितने हो गए? 66। हाँ, और क्या पूछा है? साल हो तो 5 साल बाद उनकी उम्र का मजमुआ कितना होगा? 5 साल बाद, तो तीनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, यानी 15 साल। उसमें 15 साल ऐड कर दो, 15 साल ऐड कर दो, तो कितनी बढ़ेगी? ये हो जाएगी 81। कितने हो जाएंगे? 81, यानी 81 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 81 ऑप्शन नंबर 1। बाजू की शक्ल में मुरब्बों की तादाद कितनी है? यहाँ मुरब्बे पहचानने का तरीका क्या है? तो इन 1 की को 2, 2 की को 2, 3 की को 2, 4 की को 2, 5 की को 2, सबकी जमा कर लेना है। 25 जमा 16 कितने हो गए? 41 जमा 9 50, 50 जमा 4 54, 54 जमा 1 55, यानी इसका मतलब ये है कि 55, ऑप्शन नंबर 2।
सबके मुरब्बे देकर सबकी जमा कर लेना। ठीक है, 5 का मुरब्बा 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसको देखिए, ये सारे सवाल पिछले पेपरों में से लिए हुए हैं। मंदरजा झेल में से कौन से मुतबादिल के अदद के ग्रोह का आईने में अक्स वैसा ही दिखाई देगा? तो इसको देखना है, इसमें कौन सा जो का तो दिखाई देगा। 806 को हम उधर लेंगे आईने में, तो मैंने कहा कि साइड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है नहीं बनेगा। 888 को भी लेंगे तो साइड चेंज हो जाएगी, 0 इधर आ जाएगा, तो वैसे का वैसे कैसे दिखेगा, ये भी नहीं आएगा। 855 ये भी नहीं, 58 भी नहीं होगा। ठीक है, 858 भी नहीं होगा। 5 उल्टा करेंगे तो वो ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। 5 जो है आईने में देखने पर ऐसा दिखेगा। लेकिन इस शक्ल को देखो, इसको आईने में भी दिखेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, साइड भी चेंज होगी तो ऐसी ही रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसको देखिए, इसका आईने में अक्स देखना है। इसका अक्स जो है आईने में कैसा नजर आएगा ये देखना है। तो आईने में देखते वक्त साइड चेंज होती है, ये मैंने आपसे कहा। तो ये जो है, ये एरो को लेते हैं हम। एरो किधर जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए गलत। ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए गलत, और ये भी लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए गलत। अब बच गए 2 शक्लें, सिर्फ 2 और 4। कितने बच गए, 2 और 4। अब इसको लो, दूसरे निशान को, ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही रहेगा और ऐसा ही रहेगा जैसा दिख रहा है ना ये निशान, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहां देखो इस शक्ल में ये निशान उल्टा हो गया। निशान उल्टा होगा क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी गलत, ये बचा है, ये सही है। तो आईने में ये कैसे दिखेगा, ऑप्शन नंबर 2 जैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से ही गौर करना है, कितनी भी टिपिकल शक्ल आए आपने उसको ऐसे ही देखना है। कशीदा कामत इस लफ्ज में मीम इस हर्फ के दाएं जानिब का दूसरा हर्फ कौन सा होगा? तो मीम के दाएं जानिब यानी सीधी तरफ में दूसरा अलिफ और काफ, तो काफ आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। इसको देखिए, झेल के अददी सिलसिले में सवाली अलामत की जगह आने वाला मुतबादिल पहचानिए। 4, 7, 13, 25। हाँ, इधर देखो, 4 और 7 में 3 का इजाफा हुआ, फिर 7 और 13 में 6 का इससे डबल हो गया, यहाँ 6 का डबल हो गया, 6 का 12, 13 में 12 मिला है 25, फिर 12 का डबल हो गया है 24, यानी 25 में 24 मिला है तो 49। अब 49 में 24 का डबल मिलाएंगे यानी 48 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 48 मिलाएंगे तो 97 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डबल डबल होता जा रहा है, समझ में आया, तो 97 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब आएगा। इसको देखिए, मदरजे वाला अददी सिलसिले मुफर्रद आदात की कुल हासिल जमा मरकब आदात की कुल हासिल जमा से कितनी कम या ज़्यादा है? तो सवाल समझना ज़रूरी है। मुफर्रद आदात की कुल हासिल जमा मरकब आदात की हासिल जमा से कितनी कम या ज़्यादा है? तो हम मुफर्रद आदात पहले ले लेते हैं। मुफर्रद आदात कौन से हैं? 2, 5 और 3 और 7। 7, 3, 10, 10, 5, 15 और 2, 17। मुफर्रद आदात की जमा हो गई। अब हम क्या करेंगे, मरकब आदात की जमा करेंगे। तो 6 और 8 14, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 4 27। तो मरकब आदात की जमा कितनी हुई, 27 मरकब आदात। ठीक है, और मुफर्रद आदात की 17। तो मुफर्रद आदात की कुल हासिल जमा मरकब आदात की कुल हासिल जमा से कितनी कम है? तो वो 10 कम है। कितनी कम है? 10 कम है, यानी ऑप्शन नंबर 2। एक ना मुफर्रद है ना मुरक्कब, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है ये। मंदरजे वाला हुरूफ़ सिलसिले में दाएं जानिब से 7वें हर्फ के फौरन बाद आने वाला बाएं तरफ का हर्फ कौन सा होगा? तो दाएं जानिब से 7वें नंबर पर आने वाला एस है। ठीक है, 7वें हर्फ के फौरन बाद आने वाला बाएं जानिब का यानी लेफ्ट साइड का, तो कौन सा है? आर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाएं जानिब का पूछा है। झेल के अददी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। गलत रुकन कौन सा है, इसमें पहचानना है हमको। 3 में 1 मिला है तो 4, 4 में 2 मिला है तो 6, इसका डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 6 और 4 10, और 4 का डबल 8, 8 मिला है तो यहाँ 18 आना चाहिए था,
ठीक है, 18 में 8 का डबल 16 मिलाएंगे तो 34 बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ 18 आना चाहिए था। बात समझ में आ रही क्या? 1 2 4 8 16 इस तरह से जमा होते जा रहे, डबल डबल जमा हो रहे, तो 10 में 8 मिलाने पर 18 होना चाहिए था। तो यहाँ 18 नहीं है बल्कि 22 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत रुकन है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, बाजू की शक्ल में चौकोनों की तादाद कितनी है ये पहचानना है। तो यहाँ देखिए चौकोनों की तादाद पहचानेंगे, चौकोने यानी 4 कोने वाले। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 हो गए। अब इसको गिनो, ये वाला जो है ये 5, ये इसी तरह से ये 6 और ये 7, कितने हो गए? 7 हो गए। अब इसको देखो कि ये 8, ठीक है, और ये 9 हो गए, और ये पूरा एक 10, कितने हो गए? 10, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो 10 शक्लें बनेगी। कितनी बनेगी? 10। अब ये पहले 4 आपको समझ में आए कि पहले 4 कौन से थे? तो ये पहले 4 मैंने इस तरह से गिना, 1, ये 2, ये 3 और ये एक 4, ठीक है, और बाद में मैंने आपके सामने वो मिलाया, तो इसे 10 शक्लें है इसमें, 10 चौकोन है इसमें। कितने हो रहे? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाला रुकन पहचानिए। चांद, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल। तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि निज़ाम शमसी में कि ये जो सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले जो सैयारे हैं उसमें मरीख, ज़ुहल और मुश्तरी है, लेकिन चांद नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, चांद जो है ज़ैली सैयारा है ज़मीन का। इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, 512 64, यानी 8 का मुरब्बा और 8 का मकब, ठीक है, 6 का मुरब्बा 6 का मकब, 3 का मुरब्बा 3 का मकब, इस तरह से है। तो अब ये 1 का मुरब्बा 1 का मकब बोले तो ये तो सही है इस तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन हम इधर और भी देखते हैं। 5 का मुरब्बा, उसको हम पहले नहीं लेते, उसको बाद में लेंगे। हाँ, इसको गलत नहीं करना चाहिए अभी हमने। 4 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4, 4 का मकब 16 है क्या? नहीं है। 5 का 25, 25 का 125 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 49 किसका है? 7 का 353, 343 होना चाहिए, 343, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस समझ में आया? तो हमारा यहाँ जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस तरह यहाँ कंप्लीट हो गए, और हमने कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपने बाद में अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमने यहाँ अपना टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे उसको देखा, और इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपने इसकी कोशिश करना है। चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।